हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वही इंटीग्रेशन का टॉपिक। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कल जो हमने लास्ट टाइम जो अपनी जो पिछली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना सेकंड क्वेश्चन लेके आए हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने भी हमारी पहले वाली क्लास नहीं देखी है ना, वो पहले वो क्लास देखें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं और पहले वो क्लास देखने के बाद ही ये क्लास देखें ताकि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास x की पावर 2n माइनस 1 cos ऑफ x की पावर n dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या लग रहा है, अगर भाई यहाँ पे आपके पास क्या है cos x की पावर n है और यहाँ को x की पावर 2n माइनस 1। इसके अंदर जब आप चेक कर रहे हो तो डायरेक्ट तो शायद आपको लग रहा होगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लग रहा है, क्योंकि ये cos की पावर cos का एंगल जो x की पावर n में चला गया, इसका डायरेक्ट ना तो डेरिवेटिव ना ही इंटीग्रेशन। अच्छा, x की पावर 2n माइनस 1 है, इसको जब आप सेटअप करोगे तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो अब क्या करोगे, अब क्या करना है, सुनो ध्यान से। अगर भाई जो x की पावर 2n माइनस 1 है ना, इसको हम तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, सुन लो ध्यान से। इसको हम यूं लिख सकते हैं x की पावर n माइनस 1 इंटू कोस ऑफ x की पावर n और इंटू कोस ऑफ x की पावर n और dx। क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों टर्म ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, अगर उनका बेस सेम है तो। अगर बेस सेम है तो यहाँ पे बेस x, यहाँ पे भी बेस x, तो n माइनस 1 और x की पावर n। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आ जाइए, अब इसके अंदर क्या करो, अब पुट करवाओ, पुट x की पावर n इज इक्वल टू t। यहां से इसको सोल्व करवाओ, x की पावर n का डेरिवेटिव n, डेरिवेटिव में बताया था पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी तो n आगे n x की पावर, डेरिवेटिव में बताया था कि जो पावर होती है वो आगे और उस पावर में से एक कम हो जाता है, तो यहाँ पे पावर n आगे आ गया, cos x की n माइनस 1, पावर n थी वो आगे आ गई और जो भी पावर थी उस पावर में से एक कम हो गया, x की पावर n माइनस 1। उसके बाद x का करेंगे तो क्या हो जाएगा dx और इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास dt। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं तो अब आ जाइए आपके पास। अभी भाई यहाँ पे हमें जरूरत किसकी है, इसको खत्म करना, आपको इसको खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए हमारे पास n एक्स्ट्रा है, इस n का हम कल्याण कर देते हैं और इस n को यहाँ से हटा करके कहाँ भेज देते हैं, हम इधर भेज देते हैं। किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं तो आ जाइए फिर भाई। 1/n आपके पास बाहर। अच्छा, ये हमने तोड़ लिया x की पावर n माइनस 1, ये खत्म हो गया और ये dx, इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा dt/n, 1/n बाहर हो गया। cos ऑफ एंगल x की पावर n था, x की पावर n की जगह पे क्या पुट करवा दिया t, तो ये आ गया आपके पास cos t इनटू में यहाँ पे क्या आ गया आपके पास t और सारे का आ गया dt। कोई दिक्कत, अब आ जाइए, अब सिंपल सा काम है। आज भाई जब इसको आइलेट से करोगे, आपको पता है आइलेट को छोड़ दो ना, t का डेरिवेटिव 1 होता है, एक स्टेप में खत्म हो जाएगा, एक स्टेप में खत्म हो जाएगा, सो सिंपल। इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट फंक्शन, इसको हमने क्या मान लिया, सेकंड फंक्शन। तो 1/n आपके पास एज इट इज चलता रहेगा। अब इसको सोल्व करेंगे भाई, तो आपके पास आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, t का डेरिवेटिव आपके पास फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट आपके पास क्या था, इंटीग्रेशन आपको बताया था। अगर इसको सोल्व करोगे आइलेट से फर्स्ट इंटू सेकंड से, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन क्या बताया आपको, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव और इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन था और सारे का क्या करना बाद में इंटीग्रेशन बताया था। वही चीज यहाँ पे अप्लाई करें हम, t का डेरिवेटिव t एज इट इज, पहले t एज इट इज cos का डेरिवेटिव, cos का इंटीग्रेशन तो cos का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा sin t माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन होता है sin t और dt। कोई दिक्कत, तो 1/n इंटीग्रेशन यहाँ t sin t आपके पास एज इट इज माइनस sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, तो माइनस 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 बाहर है, प्लस हो जाएगा cos t और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा c। अब आपके पास बताया था, अगर वापिस आपने t किसकी जगह पुट किया था, x की पावर n की जगह पे, उसको रिप्लेस करवा दो। तो 1/n x की पावर n sin x की पावर n प्लस cos ऑफ x की पावर n और प्लस में क्या आ गया c। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं, आ जाइए। अब इसको सोल्व करवाते हैं। इसको जब सोल्व करवाओगे तो देखो x स्क्वायर और sin स्क्वायर x है भाई, तो आपको बताया था कि sin स्क्वायर x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं,
डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता तो उस केस में आपको क्या कहा था कि साइन स्क्वायर एक्स के लिए एक सब्सिक्वेंट फॉर्मूला बता रखा आपको। तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए हम सब्सिक्वेंट फॉर्मूला क्या करते हैं कि हमने क्या कहते बताए थे कि 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है भाई। है किसी को याद? ठीक है, अगर याद है तो अच्छी बात है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो जब भी हमने इंटीग्रेशन में बताया था कि अगर साइन का स्क्वायर हो तो हमारे पास ये एक सब्सिक्वेंट फॉर्मूला है, पहले साइन स्क्वायर को इसमें बदलेंगे उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां से आपके पास साइन स्क्वायर एक्स जो है खत्म हो जाएगा और किसकी वैल्यू आपको चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2 यहां मल्टीप्लाई है तो ये कहां जाएगा आपका, इधर आ जाएगा। तो इट मींस साइन स्क्वायर एक्स जहां पे भी होगा उसके जगह हम क्या रख देंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर इसको रिप्लेस करवाओ, इसको रिप्लेस करवाओगे तो x स्क्वायर आपके पास एज इट इज, इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस cos 2x बाई में 2 और सारे का क्या हो जाएगा dx। अब इस x स्क्वायर को क्या करवाओ, अंदर ले जाओ। x स्क्वायर को जब आप अंदर लेके जाओगे तब आपके पास हो जाएगा क्या, अब एक तो हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 हमने बाहर ले लिया x स्क्वायर और cos 2x और इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगा dx। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब आज भाई इसको सोल्व करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ तो किसी को कोई समस्या आएगी नहीं, सॉरी यहाँ dx लगा देंगे भाई। तो यहाँ तो किसी को कोई समस्या आएगी नहीं, यहाँ समस्या नहीं है जिसका तो सीधा इंटीग्रेशन कर दो भाई, क्या हो जाएगा x की क्यूब बाई में 3, पहले 2 था तो 3 2 है 6। अच्छा यहाँ जब करोगे तो माइनस 1 बाई 2 एज इट इज। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा u इंटू वी से, मीन्स फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड से जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास क्या आ जाएगा सेकंड फंक्शन आई के हिसाब से। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास एज इट इज, cos 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो sin 2x, cos का तो ठीक है sin 2x हो गया, लेकिन आपको बताया था कि एंगल का डेरिवेटिव करना होता है और जो भी डेरिवेटिव होगा वो आएगा डिवाइड में, वो डिवाइड में आएगा तो cos 2x का sin 2x अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 2 माइनस इंटीग्रेशन, बाहर माइनस था, माइनस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के अंदर आपके पास आता माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 बाई 2 भी बाहर था, 1 बाई 2 एज इट इज। इंटीग्रेशन फिर से स्टार्ट, इंटीग्रेशन फिर से स्टार्ट करोगे तो वही काम, पहले का तो क्या करना पड़ेगा आपको डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन sin 2x बाई में क्या आ जाएगा 2 और कंप्लीट का क्या होगा dx। अब यहाँ पे आपके पास फिर वापस वही क्वेश्चन आ गया, आखिर भाई 2 बार आपको डेरिवेटिव करना पड़ रहा है, सॉरी इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है क्योंकि x फिर भी बच गया, x फिर दोबारा से बच गया। तो भाई आपके पास इसको वापस से आइलेट अप्लाई करो, वापस से जब आइलेट अप्लाई करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका क्या आ जाएगा सेकंड फंक्शन। अगर ये फर्स्ट और ये सेकंड है तो आ जाएगा x की क्यूब बाई 6 माइनस क्या आ जाएगा x स्क्वायर sin 2x बाई में क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 बाई 2 एज इट इज रहेगा। अब इसमें बाई पार्ट्स अप्लाई करवाया तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास एज इट इज, sin का क्या तो cos 2x बाई में 2, लेकिन ध्यान करना इंटीग्रेशन में जब sin का इंटीग्रेशन करते हो तो सिर्फ cos 2x नहीं आता, माइनस cos 2x आता है। तो माइनस cos 2x आता है तो हमने वो सीधा माइनस क्या ले लिया बाहर। फिर उसके बाद माइनस 1 बाई 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन स्टार्ट, पहले का डेरिवेटिव 1 sin 2x का वही माइनस cos 2x, तो माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस बाई में 2 और इसका क्या कर देंगे भाई dx। कोई दिक्कत कोई समस्या? ठीक है भाई। अब आ जाइए तो फिर तो ये चीज तो आपके पास ऐसे चलती रहेंगी, इसको सोल्व कर दो तो प्लस 1 बाई 4 तो ये हो गया, cos का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा sin 2x बाई में क्या आ जाएगा 2 और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। किसी को कोई दिक्कत? हो जाएगा कंप्लीट है। अब आ जाइए तो अब इसको कर लेते हैं भाई साथ साथ, इसको जब करेंगे तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा भाई x की क्यूब है और ये cos क्यूब x है। अब x क्यूब cos क्यूब x का इंटीग्रेशन करना है। अब आपको पता है कि भाई आइलेट के हिसाब से जब चेक कर रहे हैं तो ये आपके पास सेकंड फंक्शन बनना चाहिए और ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन। अगर फर्स्ट फंक्शन बना रहे हो और इसको सेकंड फंक्शन बना रहे हो तो cos क्यूब का आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। अब cos क्यूब का इंटीग्रेशन तो आपको पता नहीं क्योंकि पावर में इसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है भाई। अगर पावर में इंटीग्रेशन नहीं होता तब आपको बताया था कि cos स्क्वायर का sin स्क्वायर का cos क्यूब का sin क्यूब का एक सब्सिक्वेंट फार्मूला बताया था। और क्या बताया था, अगर cos 3 थीटा का क्या फार्मूला होता है, cos 3 थीटा, उसके लिए आपको बताया अगर भाई 433 का मतलब 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा बताया। तो यहां से आपको क्या करना है कि जब आपके पास cos क्यूब है ना तो इसकी पावर 3 है, तो इस पावर के लिए हमें इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। इट मींस आपको किसकी वैल्यू निकालनी है cos क्यूब की।
कोस क्यूब की वैल्यू इसको इधर ले आओ, इसको जब इधर लेके आओगे तो ये बच जाएगा आपके पास 4 ऑफ कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास कोस 3 थीटा माइनस ये इधर था, ये आ जाएगा प्लस 3 कोस थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो अब इस 4 को भी कर दो कल्याण, 4 का कल्याण करो तो 4 को इधर से घुमा दो, यहाँ 1/4 और यहाँ पे 3/4। किसी को कोई दिक्कत? कर दोगे? ठीक है। तो भाई अब आ जाइए फिर इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर जब आप आओगे तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, x की क्यूब और ये हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा प्लस 3/4 cos थीटा और क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी भाई ये हमारा क्वेश्चन x में था ना, तो x में तो इसको x में लिखो भाई, ये ध्यान करना भाई। x में ये भी क्या हो जाएगा आपके पास x और ये क्या हो जाएगा आपके पास dx। कोई दिक्कत? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हो जाएगा आपके पास x की क्यूब cos 3x और 1/4 बाहर इंटीग्रेशन dx प्लस यहाँ से 3/4 बाहर हो जाएगा और भाई x की क्यूब और cos x और dx। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आपको एक बात समझ में भी आ गई होगी। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था उसको सब्सिक्वेंट में तोड़ा था, अब इसके अंदर भी भाई अलग यहाँ cos 2 था इसको सब्सिक्वेंट में तोड़ दिया। अब भाई इस पे अलग आइलेट अप्लाई करो और इस पे अलग से अप्लाई करो, और दोनों पे जब अलग अलग अप्लाई करोगे तो देखो ध्यान करना, यहाँ x स्क्वायर था ना, तो देखो कितने स्टेप में खत्म हो रहा है, 3 स्टेप में। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये और फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 पावर है तो इसको 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। जब जाके ये खत्म होगा तो इसमें कितने स्टेप बनेंगे, 4 स्टेप बनेंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है। यहाँ से ये आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इसको सोल्व करो। यहाँ से ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन और ये आपके पास सेकंड फंक्शन, इन दोनों को सोल्व करो। कर दोगे ना सभी? ठीक है, तो चलो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपके पास x log x का होल स्क्वायर, सॉरी log x स्क्वायर और dx। तो यहाँ पे आपके पास लॉगरिथम में क्वेश्चन आ गया। अब लॉगरिथम में क्वेश्चन आ गया तो आईलेट जब लगाओगे तो आईलेट में आईलेट लॉगरिथम पहले आता है और x अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो या तो आप यहाँ इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, या फिर इसमें एक लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी थी, अगर log m की पावर n, तो इस n को हम क्या लेके आगे लेके आ सकते हैं, n log m के बराबर था ये। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इसी तरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर जाए उसी तरीके से कर लेना। हमने क्या किया, इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया, इसको क्या किया सेकंड। लॉगरिथम को कभी भी फर्स्ट फंक्शन कंसीडर मत करना, ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि लॉगरिथम का इंटीग्रेशन नहीं होता है। आइए, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज log x स्क्वायर इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट पहले का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव की log x स्क्वायर का, तो log x स्क्वायर का होगा 1/x स्क्वायर इनटू में फिर इसके एंगल का होगा 2x। log का हुआ पहले 1/x, एंगल का x स्क्वायर का 2x इनटू में पहले फंक्शन का डेरिवेटिव x स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, और जो भी वैल्यू बचेगी उसका दोबारा से क्या करना, आपको इंटीग्रेशन करना है भाई। तो ये आ जाएगा आपके पास log x स्क्वायर इनटू में x स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ बच गया वो x, x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। क्लियर? कोई दिक्कत? आ जाइए अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। इस क्वेश्चन पे जब सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अब यहाँ सोल्व करो वही काम। अगर भाई आपके पास ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अगर ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन आपके पास है तो यहाँ से वही काम। अगर फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन आपको करोगे तो x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 का, तो x प्लस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x प्लस x स्क्वायर बाई 2 और dx। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं तो आ जाइए भाई। तो ये टर्म आपके पास एज इट इज log x इंटू x प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस इस 1/x को अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाओगे तो ये तो बच जाएगा 1, ये हो जाएगा आपके पास x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये बच जाएगा आपके पास x/2 और उसका dx। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं तो आ जाइए भाई। तो ये टर्म आपके पास एज इट इज log x इंटू x प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का क्या हो जाएगा आपके पास x/2 का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई में 2 आएगा, 2 पहले ही है कितना हो जाएगा 4,
बाहर माइनस है तो माइनस, और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। कोई दिक्कत? अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन आपके पास। आगे भाई देखो यहाँ तो अब की बार क्या था, log x के साथ ये भी मल्टीप्लाई में था, यहाँ भी x मल्टीप्लाई में था। अब की बार तो सिर्फ क्या दे दिया, log x ही दे दिया और log x का होल स्क्वायर दे दिया। अब बोलो कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? मैं बिल्कुल दुविधा होगी, क्योंकि फंक्शन भी अकेला रहेगा log, और लॉगरिथम आपको बताया उसका तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं। अगर उसका इंटीग्रेशन नहीं होता तब क्या करोगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि भाई हर फंक्शन के साथ जब हमने सोल्व किया तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सोल्व किया, और यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं है। तो एक बात छोटी क्लास में आपको कई बार समझाई जाती थी कि अगर किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कुछ नहीं होता था ना, तो हम उसके साथ 1 मान लेते थे। क्या मान लेते थे? 1, जैसे हमें जरूरत होती उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी हमें जरूरत है इसके साथ, तो हमने क्या किया, आगे जो ये फंक्शन था ना log x स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या मान लिया, 1 मान लिया, और जैसे 1 मान लिया अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे? इसको तो हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन। क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, आ जाइए। तो भाई आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, तो log ऑफ x का होल स्क्वायर है। बेटा ध्यान करना, x का स्क्वायर नहीं है, ये पूरे का log है, पूरे log x की पावर 2 है। तो ये एज इट इज इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन आपके पास, सॉरी भाई, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट, पहले का डेरिवेटिव, पहले का जब डेरिवेटिव करोगे तो log x की पावर 2 है ना, तो पहले इंटीग्रेशन किसका होगा, पावर का, किसका, पावर का, पावर का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 log x। क्लियर? उसके बाद यहां 2 log x, तो किसका डिफरेंशिएशन है, सिर्फ ये पावर का। अब फंक्शन का करो log x का, log x का होगा 1 बाई में x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं था बाजी। अब ये किसका डेरिवेटिव हो गया आपका, log x स्क्वायर का। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, मल्टीप्लाई में x, और सारे के साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में dx। तो यहां से आपके पास x से x आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्वेश्चन आपका बच जाएगा यहां से x log ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 log x इनटू में क्या बच जाएगा, dx। कोई दिक्कत? लेकिन अभी भी आपके पास लॉगरिथम तो बचा हुआ है, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फिर वही काम, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन। तो आज ये x log x का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन log x एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन 2x माइनस इंटीग्रेशन, बाहर माइनस है, माइनस फॉर्मूले में आता है, क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब आ जाइए log x का तो डेरिवेटिव 1 बाई x, 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो 2x, और सारे का क्या हो जाएगा, dx। x से x आपका क्या कैंसिल, सिर्फ कौन बच गया, 2। तो ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, प्लस में लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 का 2x, और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्लियर हो जाएगा? देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वही लॉगरिथम का क्वेश्चन है, लेकिन फिर वही दुविधा आपके पास। अभी भाई अकेला log दे दिया, अकेला log का तो आपके पास इंटीग्रेशन है नहीं तो आपको बताया वही तरीका, बस एल्गोरिथम पे आप डिपेंड रहा करो भाई। एल्गोरिथम अगर आपको समझ में आ जाती है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, जो स्टेप आपको समझा दें उसी स्टेप से आप करते जाओ, आपका क्वेश्चन कहीं गलत हो नहीं होगा। बस मेथड आपको पता चल गया, अब उसको फॉर्मूले आपको तैयार होने चाहिए, क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाएगा। आ जाइए वही काम, लॉगरिथम मल्टीप्लाई में क्या ले लिया अपन, तो ये लॉगरिथम आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। क्वेश्चन स्टार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज log ऑफ x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, क्लियर, इनटू में पहले का सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट, पहले का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। ये थोड़ा सा ध्यान से, लॉगरिथम का डेरिवेटिव था 1 बाई x, x कौन है आपका, x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इतना काम हो गया। log x का डेरिवेटिव हुआ है, अभी लॉगरिथम का हुआ है, अभी इसका एंगल बचा हुआ है, एंगल ये है, इसका अभी आपका करना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो भाई यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट स्टार्ट, इन दोनों का करो, x का सिंपल तरीके से हो जाएगा 1 प्लस ये रूट में आ गया, रूट में फंक्शन के लिए आपको बताया था, रूट के साथ तो आपकी अच्छे से दोस्ती होनी चाहिए। रूट x का डेरिवेटिव बताया था 1/2 में रूट x, यहाँ रूट x नहीं है, यहाँ रूट में कौन है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बात को समझ में आई? अब रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको बताया था किस तरीके से। अब भाई अगर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव करना आपको, तो इसको समझाया था आपको, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। तो इनके डेरिवेटिव में क्या होगा, 1/2 आगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, उसके बाद इनटू में फिर इसका डेरिवेटिव किया, a स्क्वायर का 0, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके पास 2x,
ये पावर माइनस क्या बचेगी, इसको नीचे लेके आओगे आपके पास किसके हो जाएगी, ये प्लस की, प्लस की हो जाएगी, तो आपके पास आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो उसके लिए आपको सीधा बताया कि रूट का जब भी डेरिवेटिव करना हो तो 1/2 और रूट एज इट इज, कोई दिक्कत। अब हमने सिर्फ ये किसका किया, अभी पावर का किया है, अभी इसके फंक्शन का बचा हुआ है, तो फंक्शन में ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत। अभी ये किसका डेरिवेटिव, सिर्फ फर्स्ट फंक्शन सोल्व हुआ यहाँ पे, अब इसके मल्टीप्लाई में आपके पास क्या आ जाएगा आपका x, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है भाई। अब सारे का क्या करना पड़ेगा आपको, dx। अब आ जाइए, ये टर्म एज इट इज छोड़ दी हमने, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन 1/x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में, यहाँ 2 से 2 आपका कैंसिल, 2 से 2 अगर आपका कैंसिल है तो भाई एलसीएम ले लो, यहाँ से एलसीएम लिया आपने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या दे देगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और प्लस में क्या होगा आपके पास एक्स इंटू में एक्स डीएक्स। यहाँ तक दिक्कत किसी को हो जाएगा। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो यहाँ से ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब कैंसिल होगी तो अब देखो आपके पास क्या बच गया कि भाई यहाँ से आपके पास वैल्यू बची, अब ये टर्म तो अब आपके चलती रहेगी एज इट इज। अब यहाँ माइनस इंटीग्रेशन, ये खत्म हो गया, ये खत्म होगा, यहाँ से बच गया आपके पास x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट और dx। अब भाई पीछे वाली टाइप अपनी स्टार्ट होगी है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, और u बाई v फंक्शन आ गया, तो u बाई v फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको बताया था। अगर डायरेक्ट तो कोई मेथड नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड नहीं तो फिर आपके पास एक तरीका बचता है, क्या इनमें से किसी का कोई डेरिवेटिव है, क्या इनमें से किसी का कोई डेरिवेटिव है, अगर इसका कोई डेरिवेटिव है तो आपका काम चल जाएगा। अगर डेरिवेटिव है तो यहां से हमने क्या कहा कि इसका डेरिवेटिव क्या ये बन सकता है, या फिर इसका डेरिवेटिव ये बन सकता है। हमें बताया कि x किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे ये रहा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट को पुट अप करवा सकते हैं। कंप्लीट को पुट अप करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ गई x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाइए, तो माइनस ये फंक्शन आपका ऐसे चलता रहेगा भाई, इसको देख लेना, माइनस x dx की वैल्यू आ गई dt बाई 2 कर दिया बाहर, यहां बच गया dt और यहां बच गया रूट t, तो बाई में रूट t है ना। अब इसको इंटीग्रेशन करवाएंगे तो माइनस 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन t की पावर कहां जाएगी ऊपर, माइनस के 1/2 और dt। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 t की पावर माइनस हाफ प्लस 1, नीचे भी माइनस हाफ प्लस 1, कोई दिक्कत। अब आ जाइए, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका c। अब यहां से आपके पास क्या आ गया क्वेश्चन आपका, अब ये टर्म तो एज इट इज बनी गई, log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा ये टर्म आ गई। अब यहां से देखना भाई, ये माइनस हाफ और प्लस हाफ है, तो कितना बचेगा, प्लस हाफ, प्लस हाफ बचेगा, तो भाई ये माइनस का 1/2 था इंटीग्रेशन, तो सॉरी हो गया। अब आ जाइए, तो t की पावर ऊपर कितने बच जाएगी, हाफ, नीचे बच जाएगा हाफ, और प्लस में आपका c, 2 से 2 आपका कैंसिल। अब t में था ना, t किसकी जगह पे पुट किया था आपने, इसकी जगह पे यहाँ वैल्यू पुट अप करवा दो, तो log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट माइनस t का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्या ये बात समझ में आई सभी को, कर दोगे, कोई समस्या। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी थी, अब यहाँ डेरिवेटिव में आपको थोड़ा टाइम लगा था, बट बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक स्टेप आपको क्लियर करके समझा दिया है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो भाई कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना, हम आपको दोबारा से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके पास क्या आ गया, ये इसका आपको इंटीग्रेशन करना भाई। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहां से आपके पास क्या आ गया, अरे भाई साइन रूट एक्स डीएक्स। अब आपको बताया था जब स्टार्टिंग जब इंटीग्रेशन आपको समझाया था, आखिर जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की एंगल जो था ना, वो एंगल लीनियर फंक्शन में होना चाहिए। अगर लीनियर नहीं है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो यहाँ पे कौन है, रूट एक्स। रूट एक्स तो आपके पास लीनियर नहीं है। अब लीनियर नहीं है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते भाई इसका। अब डायरेक्ट नहीं करेंगे तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपके लिए, कि जब भी आपके पास यहाँ साइन कोस में जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उनका एंगल जो अगर यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर वो लीनियर फंक्शन नहीं है तो पहले इसको लीनियर बनाएंगे। बनाएंगे कैसे, उसको पुटअप करवा के करवाओ।
तो सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, रूट एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसका डेरिवेटिव 1/2 और क्या आ जाएगा रूट एक्स और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब समस्या वही आ गई, अगर चलो रूट एक्स की जगह टी पुट करवा दे कोई दिक्कत नहीं है, dx की वैल्यू भी आ गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा एक दिक्कत आई है। और क्या दिक्कत आई है कि यहाँ रूट एक्स बच गया और हमें रूट एक्स तो नीचे नहीं चाहिए था। लेकिन हमने आपको बताया कि अगर आपने किसी वेरिएबल को चेंज करवा दिया है, रिप्लेस करवा दिया, तो उसके बाद फिर वो वेरिएबल नहीं बचना चाहिए। अगर वो वेरिएबल नहीं बचना चाहिए तो इस रूट एक्स का क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करते हैं। कैसे, अब भाई हमें सिर्फ इसकी जरूरत है dx की, तो इसको dx रखो इधर, तो dx आपके पास क्या बच जाएगा 2 रूट एक्स dt हो जाएगा, और रूट एक्स को हमने क्या मान रखा है t मान रखा है, तो ये dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2t और dt। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब कोई समस्या नहीं तो आ जाइए भाई, क्वेश्चन होगा अब आपके पास साइन ये होगा t और dx की वैल्यू कितनी आ गई 2t और dt, 2t और dt। अब 2 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, अब इसका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस cos t और ये मल्टीप्लाई में 2 था, ये एज इट इज माइनस पहले का डेरिवेटिव 1, तो 2 है तो 2 छोड़ देंगे इसको 2, और उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होगा आपके पास cos t माइनस माइनस प्लस, और ये होगा dt, तो ये माइनस का 2t cos t प्लस cos t का 2 cos t का करेंगे तो 2 sin t और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, t किसकी जगह पुट किया था आपने रूट एक्स, तो रूट एक्स को वैल्यू वापस पुट करवा दो, माइनस 2 रूट एक्स कोस ऑफ रूट एक्स प्लस 2 साइन रूट एक्स और प्लस में c। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास कोसेकेंट क्यूब एक्स। अब कोसेकेंट क्यूब एक्स को जब सोल्व करोगे तो भाई डायरेक्ट तो देखो यहाँ पे आपके पास लॉगरिथम के अंदर तो हमने 1 लेके काम कर लिया था क्योंकि अकेला फंक्शन है, लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री का जो थोड़ा सा फंक्शन है इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको सोल्व करना है भाई। तो इसको कोसेकेंट क्यूब को आपको कैसे सोल्व करना है, इसको हम क्या मान के चलेंगे, आई मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, आई। और आई जब मान के चलेंगे तो आई के केस में हमने इसको क्या ले लिया, कोसेकेंट को तोड़ दिया, कोसेकेंट एक्स इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, आगे आपके पास एक तरीका और भी आएगा, वो अभी एक्सरसाइज जब करेंगे तब बता देंगे। अभी इस तरीके से बाई पार्ट से जब इसको सोल्व करें तो हमारे पास यही एक ऑप्शन है। कोसेकेंट क्यूब को हमने तोड़ लिया तो कोसेकेंट एक्स इंटू कोसेकेंट स्क्वायर। अब आपको ध्यान होगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है तो हमने इसको मान लिया सेकंड फंक्शन, इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन। अब आ जाइए आपके पास, तो भाई फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, तो कोसेकेंट एक्स आपका एज इट इज, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता था माइनस कोट एक्स। कोई दिक्कत? फिर माइनस इंटीग्रेशन स्टार्ट, पहले का डेरिवेटिव, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस में कोसेकेंट एक्स और कोट एक्स। कोई दिक्कत? उसके बाद कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का क्या करना आपको, इंटीग्रेशन। अब कोसेकेंट पहले का तो डेरिवेटिव हो गया, अब कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन करवाना है। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का आप इंटीग्रेशन करवाओगे तो कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस कोट एक्स, तो माइनस माइनस ये होगा प्लस कोट एक्स और dx। कोई दिक्कत? अब आपके पास दुविधा आ गई, अब ये तो आ गया कोसेकेंट एक्स माइनस आगे ले लिया कोट एक्स माइनस ये कोसेकेंट एक्स तो ठीक था, बट कोट एक्स इंटू कोट एक्स आ गया तो ये तो कोट स्क्वायर एक्स होगा, और कोट स्क्वायर एक्स का तो भैया आपके पास इंटीग्रेशन नहीं है। अब इंटीग्रेशन नहीं है तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या कहा, सबसे पहले हम इसके अंदर इसको आई माने, किसकी वैल्यू क्या है आई, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लगातार चलते रहोगे ना, खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो हमारे पास क्या होगा कि हम इसको आई मान लिया, आई जब मान लिया तो कोसेकेंट और कोट स्क्वायर के पास सॉल्यूशन आ गया। अब कोसेकेंट और कोट स्क्वायर में तब आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सुनो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा आपके पास। ये क्या करना है, ये एज इट इज यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि कोसेकेंट एक्स एज इट इज, कोट स्क्वायर एक्स को तोड़ दिया, कोट स्क्वायर एक्स को क्या कर दिया, तोड़ दिया, किसमें, कोसेकेंट क्यूब सॉरी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि आइडेंटिटी होती है ना कोट स्क्वायर और कोसेकेंट में, तो कोट स्क्वायर किसके बराबर होगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx के बराबर हो गया। तो यहां से ये वैल्यू आपके पास एज इट इज चलती रहेगी, तो माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये तो आ गया आपके पास कोसेकेंट क्यूब एक्स और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोसेकेंट एक्स dx। अब इसको ध्यान से देखना भाई, ये dx और ये भी dx, अब ये वैल्यू तो वापस रिपीट होगी, ये वैल्यू तो क्या होगी, वापस रिपीट,
वापिस रिपीट होगी तो इस वैल्यू की जगह पे आपको क्या रखना है, आई की वैल्यू क्या रखनी है, आई, क्योंकि आई की वैल्यू फिर कोसेकेंट क्यूब एक्स। अब देखो अगर इसमें वापिस चलोगे तो बढ़ते जाओगे करते रहो, कब तक इंटीग्रेशन खत्म ही नहीं होगा, फिर उसका कोई फायदा तो नहीं मिलने वाला, इसलिए हमने क्या किया, आखिर जो ये वैल्यू थी ना, इस वैल्यू की जगह पे हमने क्या रख दिया, आई रख दिया। जैसे इस पे आई रखा तो इसको तो ले आए हम इधर और इसका करते हैं इंटीग्रेशन, इसको जब इधर लेके आएंगे तो माइनस आई ये था, आई ये पहले था, तो आई इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2i इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स, और ये खत्म हो गया यहाँ से। कोसेकेंट एक्स तो आपने इंटीग्रेशन बताए थे, दो फॉर्मूले बताए थे, एक log कोसेकेंट कोट एक्स होता है, एक log tan x में होता है, तो जो मर्जी है आपकी मर्जी किसी में भी लिख सकते हो, तो log ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, जो आपकी मर्जी हो, अगर आपको ये करना हो तो ये कर दो, या फिर इसकी जगह दूसरा फॉर्मूला भी था log ऑफ tan x बाई, तो जो आपकी मर्जी हो, दोनों क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। यहाँ 2i है ना, इस 2i में से 2 को इधर घुमा देंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू बच जाएगी, i की वैल्यू बच जाएगी, मींस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। कर दोगे, आसान है, ठीक है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे जब आप आओगे तो यहां से आपके पास क्या करना है आपको, कि भाई cos 2x इंटू में log sin 2x, cos 2x इंटू में log ऑफ sin 2x। अब यहाँ पे लॉगरिथम का क्वेश्चन आ गया वापस, तो भाई लॉगरिथम का क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा ध्यान से, लॉगरिथम वाले फंक्शन को, ये पूरा फंक्शन है log का ये, क्योंकि इसका एंगल में काउंट हो रखा है ये, तो ये इसका एंगल में काउंट, ये तो पूरा फंक्शन आपके क्या कंसीडर करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या कंसीडर करोगे आपका सेकंड फंक्शन। अब आपका क्वेश्चन जो सो सिंपल, तो ये वैल्यू आपके पास log ऑफ sin 2x, सेकंड का फर्स्ट आपके पास एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब माइनस में पहले फंक्शन का तो डेरिवेटिव, तो log का डेरिवेटिव करोगे तो log x का होता है 1/x, तो 1/x का मतलब 1/sin 2x। अब इसके एंगल का करोगे sin 2x का तो क्या हो जाएगा cos 2x, log का क्या 1/x, sin का क्या तो cos 2x। अब इसके एंगल का करो, sin के एंगल का, sin का एंगल है 2x का करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इसके साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में। उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपके पास sin 2x अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और सारे का क्या हो जाएगा dx, तो यहाँ 2 से 2 आपका कैंसिल, sin 2x से sin 2x कैंसिल, बच गया cos 2x का इंटीग्रेशन, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है भाई sin 2x अपॉन में 2 और प्लस c, और ये वैल्यू यहाँ पे एज इट इज, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट। आइए भाई अगला क्वेश्चन आपके पास है x sin x sin 2x sin 3x। अब आपके पास थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया ये, कि भाई एक का कितने फंक्शन हो गए, 4 फंक्शन हो गए, 4 का कैसे करोगे, हमने तो 2 का ही पढ़ा है, अब 4 का कैसे करोगे, तो देखो शायद अगर ध्यान हो तो यही क्वेश्चन आपने किया हुआ है पहली एक्सरसाइज में, अगर जिसने ये पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन सोल्व किया हुआ ना, तो इस क्वेश्चन को आराम से कर देगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या बताया था उसके अंदर, अगर यहाँ पे 3 फंक्शन है ना, पहले इनको सोल्व करो, तो इन 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है ही नहीं हमारे पास कोई सॉल्यूशन, तो हमने क्या किया था कि यहाँ पे इसके अंदर किन्हीं 2 क्वेश्चंस को, जो 2 फंक्शन आपके पास हैं, किन्हीं 2 का एक साथ यूज करवाओ, 2 को यूज करवा करके आपको आइडेंटिटी बताई थी, क्या बताई थी आपको, आइडेंटिटी बताई थी इस तरीके से कुछ, तो भाई 2 sin a sin b की, और इसकी वैल्यू होती थी आपके पास, तो उस तरीके के लिए आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए आपको, तो 2 चाहिए, तो यहाँ पे 3 फंक्शन है ना, इन 3 में से किन्हीं 2 को यूज कर लो, जो आपकी मर्जी है किसी को भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्वेश्चन आपका फिर भी सेम आएगा। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में 2 से तो करवा दिया मल्टीप्लाई, 2 से करवा दिया डिवाइड, तो मल्टीप्लाई करवाया तो इन दोनों को तो अलग कर लिया, यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ मींस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। हम पहले इन 2 को सोल्व कर रहे हैं भाई, इन 2 को सोल्व कर रहे हैं, इन 2 को जब सोल्व करें तो 1/2 x sin x आपके पास बच गया एज इट इज, और ये वैल्यू आ गई 2 sin 2x और sin 3x, ये वैल्यू आपके पास आ गई, और इसका क्या करेंगे dx। अब 2 sin a sin b, sin a sin b का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, cos ऑफ a minus b, cos ऑफ a minus b प्लस माइनस cos ऑफ a प्लस b, ये फॉर्मूला था आपके पास, cos ऑफ a प्लस b और cos a minus b माइनस cos a प्लस b, तो यहाँ लगाओ इस फॉर्मूले को, तो 1/2 x sin x आपका एज इट इज रहेगा, इसको जब सोल्व करोगे तो cos a minus b, तो cos a minus b 2x minus 3x माइनस cos ऑफ a plus b 2x plus 3x, सारे का क्या हो जाएगा dx, कोई दिक्कत। अब आ जाइए 1/2 x sin x आपका एज इट इज, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे cos minus x,
कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा के बराबर, तो ये आ गया आपके पास कोस एक्स माइनस ये आ गया आपके पास कोस 5x और सारे का क्या हो जाएगा dx। अब ये फंक्शन और बचा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1/2 sin x को अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, तो ये हो जाएगा आपके पास sin x cos x माइनस sin x और cos ऑफ 5x और क्या हो जाएगा आपके पास dx। कोई दिक्कत? अब फिर वापस वही चीजें आ गई, अब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, तो अभी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं तो फिर दोबारा से इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, फिर दोबारा से जब अप्लाई करोगे तो हमने क्या किया कि भाई यहां से वापस फिर वही तरीका किया, अब 2 से तो डिवाइड करवा दे, 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो पूरी टर्म होगी ना मल्टीप्लाई, पूरी टर्म को जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 यहाँ पे और आपके पास 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब आज ये आपके पास आएगा 1/4x, इनका भी आपके पास एक फॉर्मूला होता था, तो ये तो सीधा फॉर्मूला लगा 2 sin a cos है, तो ये तो होगा आपके पास sin 2x माइनस, इसको जब सोल्व करोगे 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b, ये फॉर्मूला होता था आपके पास sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b, ये आपके पास फॉर्मूला होता था आपका, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करवा दो, माइनस sin a प्लस b, तो sin x और 5x कितना हो जाएगा sin 6x प्लस sin a माइनस b, sin a माइनस b, तो x माइनस 5x, तो x माइनस 5x करो तो sin x माइनस में क्या आ जाएगा ये 5x आएगा। अच्छा बाहर माइनस था तो ये वैल्यू किसकी आएगी माइनस की, अब यहां से स्टेप थोड़ा सा देखना ध्यान से, x माइनस 5x माइनस 4x बचेगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा के, तो ये स्टेप हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ प्लस कर दिया और यहाँ पे सीधा हमने कर दिया आपके पास साइन 4x और क्या कर दिया dx। क्या ये स्टेप समझ में आया सभी को? यहाँ पहले a माइनस बी आएगा, x माइनस 5x माइनस 4x, साइन माइनस थीटा होता है आपके पास माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर लेके माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन 4x। अब आपके पास देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरे और ये करने को यहाँ 3 अलग अलग सोल्व करवा दो और सीधा भी सोल्व करवा दो, तो भाई 3 अलग अलग करवाओगे तो ज्यादा लेंथ जाएगा, सीधा ये पे करवा दो, इस पूरे को एक फंक्शन मान लो, इस पूरे को एक फंक्शन मान लो, तो इसका डेरिवेटिव होता है ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन और ये आपके पास क्या होगा सेकंड फंक्शन। अब क्वेश्चन सो सिंपल हो जाएगा, तो 1/4 आपके पास एज इट इज, ये फंक्शन आपके पास एज इट इज sin 2x माइनस sin 6x और प्लस में sin 4x और इनटू में सॉरी गलती होगी भाई, सेकंड फंक्शन था ना ये, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करो तो sin का हो जाएगा आपके पास cos 2x/2, ये हो जाएगा माइनस sin 6x cos 6x बाई में 6, ये हो जाएगा प्लस में cos 4x बाई में 4। लेकिन एक बात का ध्यान करना, साइन का इंटीग्रेशन सिर्फ कोस नहीं होता माइनस होता है, तो हमने क्या किया जो भी माइनस था ना उस तीनों का माइनस बाहर कर लिया और सीधा यहाँ लगा दिया। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं, तो भाई माइनस ये बाहर इसका 1/4 था वो 1/4 इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव आ गया 1, सेकंड का इंटीग्रेशन cos 2x बाई में 2 और माइनस cos 6x बाई में 6 और प्लस cos 4x बाई में 4, फिर वही बात सारे का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, सभी के साथ माइनस आएगा, वो माइनस हमने बाहर कर दिया +4। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ये टर्म आपके पास एज इट इज, या इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये 1/4 ये हो जाएगा भाई sin 2x बाई में 4, ये हो जाएगा माइनस sin 6x बाई में 36 और प्लस में ये हो जाएगा sin 4x बाई में 16 प्लस c। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें हो जाएगा? तो बेटा आज का अपना काम कंप्लीट, आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और गुजारिश भी आपसे, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में शेयर करें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियो की, नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलनी चाहिए, आपको।